Hello, good morning, students. Today I will explain Unit 6 poem Our Tree. So let's start with the poem. A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. So, in this paragraph, the poet is telling that एक छोटी सी चिड़िया ने पका फल पेड़ पर देखा। मतलब ये जो पिक्चर में आपको बर्ड दिखाई देता है, चिड़िया, उसने पेड़ पे क्या देखा? एक राइप मतलब पका हुआ फ्रूट देखा। फिर उसने वो स्वादिष्ट मतलब डेलीशियस बेर जो है वो खाया और ऊपर उड़कर वो चली गई। पेड़ पर क्या था? बेरी था, तो एकदम टेस्टी था। उसने खाया, खाते खाते वो उसको लेके ऊपर चली गई। फिर क्या हुआ? एंड अ बेरी सीड फॉल्स। तो जब वो ऊपर जाती है, बराबर, तो बेर का जो बीज है वो नीचे गिर पड़ा। देखो पिक्चर में आपको दिखाई देता है, उसके मुंह से जो सीड है, जो बी है, वो नीचे गिर रहा है। ओके, लेट्स सी हियर। द रेन्स हैव कम, हरी, लेट्स रन। क्लाउड्स, रेन एंड सन, our plant is born a little one. So वर्षा आ गई है, मतलब बारिश हो रही है। The rains have come, बारिश हो रही है। जल्दी आओ भागो, सब बच्चों को बुला रहे हैं। बारिश में बच्चों को भीगना बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, इसलिए पोएट कहते हैं बारिश हो रही है, चलो जल्दी भागो, हम जाते हैं। बच्चे ऐसे डिस्कस करते हैं। बादल, वर्षा और सूरज, प्यारा नन्हा पौधा उग गया। अब जब बारिश होती है तो बारिश की सीज़न में क्या होता है पता है आपको? जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो, उनको पानी मिलने की वजह से क्या होते हैं? वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ओके, उनको सनलाइट भी मिलती है, एयर भी मिलती है और पानी तो मिलता ही है रेनी सीजन में, तो वो धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो पोयम है उसमें जो चिड़िया के मुंह से जो सीड नीचे गिरा हुआ था, तो वो भी बारिश की वजह से क्या होता है? ग्रो होने लगता है। सीड में से वो प्लांट में चेंज होता है। देखो यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखाया है, यहाँ से सीड गिरता है और उसमें से ये प्लांट बनता है। ओके, अब देखो नीचे हियर। नाउ अ ट्री विथ अ ब्रांचेस लॉन्ग, crows and bird song, crawling ants and spiders webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. So यहाँ पर पोएट कहते हैं लंबी टहनियों के साथ अब पौधा बड़ा हो गया है। मतलब लंबी सी उसकी डाली है, ब्रांचेस है, अब वो बड़ा होने लगा है। पौधा बड़ा हो रहा है, वो बढ़ रहा है। कौओं और चिड़ियों के कलरव से भरा लग रहा है। और जब भी ट्रीज बड़े होते हैं, छोटे प्लांट पे तो चिड़िया बैठती नहीं है, लेकिन बड़े सा ट्री होता है तो उसके ऊपर जाके चिड़िया बैठती है कि नहीं? गिलहरी ऊपर से नीचे करती है कि नहीं? तो कौवे और चिड़ियों के कलरव से भरा भरा पेड़ लग रहा है। रेंगती चींटियों तथा मकड़ी के जालों से घिरा है। और जो पेड़ है उसके ऊपर चींटियाँ जो है वो चल रही है, मकड़ियाँ अपना जाल बना रही है। आपने स्पाइडर को देखा है ना, वो भी ट्रीज के ऊपर अपना जाल जो है वो बनाता है। स्पाइडर्स वेब आपने देखा है कि नहीं? तो चींटियाँ ऊपर से नीचे हो रही है, कौवे और चिड़िया जो है वो बैठ रहे हैं। छोटी टांगे वाले कीड़ों से भरा है। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना ब्लैक कलर के, वो भी पेड़ के ऊपर घूमते रहते हैं।
जीवंत घने हरे पत्तों से भरा है और जो ट्रीज है वो हरे पत्तों से भर गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब बी जो सीड है नीचे गिरता है तो बारिश की वजह से वो ग्रो होता है, पहले प्लांट बनता है, प्लांट में से वो ट्री बन जाता है। तो जब भी वो ट्री बनता है तब जो क्रोस है, जो बर्ड्स है उसके ऊपर बैठते हैं, गाना गाते हैं। स्पाइडर जो है वो अपना वहाँ पर वेब्स बनाता है, अपना जाल बनाता है। कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स वो भी वहाँ पर घूमते रहते हैं। और जो पेड़ है वो हरे पत्तों से भरा हुआ लग रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज हियर। The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. तो यहाँ पर ट्रीज के ऊपर देखा कुछ छोटे तथा कुछ बड़े फल पेड़ पर लटके हैं। पेड़ बड़ा हो गया तो अब उसके ऊपर फ्रूट भी आने लगे हैं। कई फ्रूट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कई जो फ्रूट्स है वो छोटे भी है, और बड़े और छोटे फ्रूट पेड़ पे लटके हुए नज़र आते हैं। चल उन्हें तोड़ते हैं किंतु उन्हें गिरने मत दो। तो बच्चे सोचते हैं चलो हम उन्हें तोड़ते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ना है, लेकिन उन्हें नीचे गिरना नहीं देना है। आगे देखो, क्रोस पर्च, squirrels run and see the monkeys having fun. यहाँ पर पेड़ के ऊपर देखो, आपको पिक्चर में दिखाई देता है ना कैसे बर्ड्स, मंकीज, सब गिलहरी बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं पेड़ पे बैठे बैठे, है ना। दे आर एंजॉइंग विद द ट्री। कुछ छोटे तथा कुछ बड़े फल पेड़ पे लटके थे वो हमने देखे, और उन्होंने कहा कि तोड़ो लेकिन नीचे गिरना नहीं चाहिए। अब देखो कौवे का बसेरा, तो जो कौवा है वो उसने अपना बसेरा वहाँ पर ट्रीज पे रख दिया है। देखो उसने अपना घोंसला बना दिया है और वहाँ पर ही अपना घर बना लिया है उसने, वो वहीं पे ही रहता है। गिलहरियों का भागना, गिलहरी मतलब जो खिसकोलियम बोलते हैं ना, वो स्क्विरल, वो भी पेड़ पे ऊपर नीचे करती रहती है, भागती रहती है। फिर जो बंदर है वो क्या करते हैं, वहाँ पर शरारत करते हैं, पेड़ से झूला झूलते हैं, वो भी जंपिंग करते हैं और शरारत करते हैं। तो जो कौवा है, बर्ड्स है, बच्चे हैं, मंकी है, गिलहरी है, सो दे आर एंजॉइंग विद द ट्रीज, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। आगे देखो, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रीटी स्विंग्स, आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स। मीन्स मजबूत शाखा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस मतलब जो ट्री है उसकी जो ब्रांचेस है, जो शाखा है वो बहुत ही मजबूत है। सुंदर मजबूत झूले से सजी है, और जो डाली है यहाँ पर ये दिखाई देता है ना, ये ब्रांचेस, उसे हम ब्रांचेस कहते हैं और हिंदी में डाली भी बोलती है। तो वो सुंदर मजबूत झूले से सजी हुई है। यहाँ पर देखो झूला बनाया है, डाली इसको है ना, वहाँ पर रस्सी डाल के झूला बनाया है और बच्चे जो है वो झूले झूल रहे हैं। हमारे सुंदर पेड़ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये जो पेड़ है यहाँ पर हमने देखा कितनी सारी चीज़ें हैं, बर्ड्स है, मंकी है, स्क्विरल है, और बच्चे भी वहाँ पर खेल रहे हैं। सो पोएट हमें ये पोयम में यह समझाना चाहते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन द पोयम। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन ऑल द पोयम। नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज हियर। सो क्वेश्चन आंसर तो आपको नोटबुक में हम लिखवाएंगे, बट वन एक्सरसाइज हियर, सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स दिए गए हैं। सो ये जो पिक्चर है उसमें से कौन सी चीज़ है जो हमें पेड़ से मिलती है। सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। तो ट्रीज के ऊपर क्या क्या होता है, तो दैट थिंग यू हैव टू राइट हियर या सर्कल इट हियर। ओके,
सो यहाँ पर जो चीज़ दी गई है उसमें से कौन सी चीज़ है जो हमें ट्रीज़ पे दिखाई देती है। तो पिक्चर में हमने देखा पोयम में, तो बीहाइव, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, वो हम ट्रीज़ पे देखते हैं। सेकंड है क्रोज, वो भी ट्रीज़ पे हम देखते हैं। लीव्स, वो भी ट्रीज़ के ऊपर होते हैं। तो यू हैव टू सर्कल ईयर। एंट भी हमने पोयम में पढ़ा कि वो भी ऊपर नीचे करती रहती है। और हम काइट पे भी सर्कल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कई बार देखा है कि काइट जब हम फ्लाइंग करते हैं, ओके, तो कट होने के बाद वो कहाँ गिरती है। कई बार हमने देखा है कि वो पेड़ के ऊपर लटकी हुई रहती है। ओके, सो यहाँ पर जितने भी थिंग्स के ऊपर मैंने सर्कल किए हैं, यू हैव टू डू सर्कल इट ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज। Look at here. How does a seed grow? Look at the pictures below and number them in the correct order. So नीचे पिक्चर दिया है, उसमें हमें नंबरिंग करना है कि सीड्स कैसे होते हैं और कैसे ग्रो होते हैं। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ हमें नंबरिंग देना है। तो यहाँ पर जो पहला बॉक्स है उसमें हम देंगे नंबर 1। आई डिग द अर्थ, मतलब पहले खड्डा तो हम खोदेंगे, बिना खड्डे किए हम कभी सीड ग्रो नहीं करते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ देंगे आई प्लांट द सीड, पहले खड्डा खोदेंगे, उसके बाद हम जो सीड है उसे हम प्लांट करेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पर सेकेंड नंबर देना है। फिर थर्ड नंबर हमें यहाँ देना है आई वाटर द प्लांट, सीड ग्रो करने के बाद अंदर डिग करेंगे हम जो, फिर प्लांट को अंदर डालेंगे, फिर हमें क्या करना है, पानी देना है, वाटर द प्लांट्स। और फोर्थ नंबर है आपका द प्लांट ग्रो। तो इतना करने के बाद क्या होता है, प्लांट ग्रो होता है। ओके, सो हियर यू हैव टू राइट नंबर 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको जो नंबर है वो बॉक्स में लिखने हैं। नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज। लुक एट हियर, पुट अ टिक राइट इफ इट इज़ ट्रू, पुट अ क्रॉस रॉन्ग इफ इट इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर जो राइट है तो हमें ट्रू, राइट वाले ट्रू लिखा है वहाँ पर राइट मार्क करना है। अगर सेंटेंस गलत है तो यहाँ नॉट ट्रू लिखा है, वहाँ पर हमें राइट करना है। ओके, सो फर्स्ट वन, आई लाइक फ्रूट। अगर आपको फ्रूट पसंद है तो आप यहाँ पर ट्रू वाले कॉलम में राइट कर सकते हैं, एज यू विश। ओके, सेकेंड है आई लाइक फ्लावर्स। अगर आपको फ्लावर्स पसंद है तो आप यहाँ पर राइट मार्क कर सकते हैं, नहीं पसंद तो आप बाजू में भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस। अगर आपके घर के बाजू में ट्री है तो आप यहाँ पर राइट मार्क कर सकते हो, नहीं है तो आप बाजू के कॉलम में भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, द ट्री हैज़ फ्लावर्स। ट्रीज़ के फ्लावर्स होते हैं। अगर आपने देखे हैं तो आप यहाँ राइट करो, नहीं देखे तो आप बाजू में भी कर सकते हैं। द ट्री हैज़ फ्रूट, तो यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है। मैंने यहाँ पे ट्रू वाले कॉलम में राइट मार्क किया है, जो सूटेबल आंसर है। अगर आपको जो भी आंसर सही लगे आप उसमें टिक कर सकते हैं। ओके, सो नीचे जो क्वेश्चन है, लेट्स रीड एंड राइट। नीचे लेटर दिखे हैं W X Y Z, तो ये जो लेटर्स हैं उन्हें आपको ट्रेस करना है। यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं आप उसके ऊपर ट्रेस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज। सो हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट। यहाँ पर बर्ड है और वो बर्ड को यहाँ पर जो नेस्ट है उसके पास जाना है, तो आपको उसे जाने में हेल्प करनी है। दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक एंड आई होप you all of you understood in the poem. Okay,
So thank you students.